आज हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में, जहाँ पर हम हत्याहरण कुंड के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करें। ये हत्याहरण कुंड हरदोई ज़िले में है, जहाँ पुराणों की माने तो हिरण्यकश्यपु राजा राज्य करते थे, जो प्रहलाद के पिताजी थे। पहले से हरिद्रोही नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र का नाम हरिद्रोही था, लेकिन आज के युग में हम और आप इसे हरदोई नाम से जानते हैं। ये है पावन हत्याहरण कुंड, जहाँ हमारे द्वारा जाने अनजाने में किसी भी प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक पाप हुए हों, उनका क्षरण होता है। जहाँ गौ हत्या, ब्रह्म हत्या आदि पाप भी समाप्त हो जाते हैं। पावन हत्याहरण कुंड। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। 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 ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात् आदि मंत्र से अपने पूर्वजों के लिए जलांजलि समर्पित करते हैं। आइए अब हम हत्याहरण कुंड की पावन कथा श्रवण करते हैं यहाँ के पुजारी जी से, यहाँ के पंडित जी से।
आ जाओ। लिखा हुआ हत्याहरण निखिलम पापम त्रिशक्ति समन्वता त्रि पापम विमोचेते शरणम ते आगता। हत्याहरण वो पावन स्थान है जहाँ पर तीनों देवताओं का संगम है, शिव जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का। और यहाँ आने से तीनों प्रकार के पाप मनसा वाचा कर्मणा निवारण हो जाते हैं। इसके 3 नाम पड़े। पहले शिव जी, माँ पार्वती जी यहाँ तपस्या करने के लिए आए हैं। तपस्या करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ, माँ पार्वती जी को प्यास लगी। प्यास में अत्यंत व्याकुल हो गए, छटपटाने लगी। तो ये छटपटाहट की आवाज़ भगवान शिव के कानों में पड़ी, तो उनकी अखंड समाधि जो तपस्या की लगी हुई थी वो खंडित हो गई। खंडित हो गई तो क्रोध आया, क्रोध में सब जलने लगा। बुद्धि झोपड़ी देवताओं ऋषियों की, सारे देवता ऋषि आकर के प्रार्थना करने लगे, हे देव के देव महादेव, प्रलय अभी क्यों कर रहे हो? सतयुग का अभी बहुत समय बाकी है। तो बोले मेरा अर्धांग नष्ट हो रहा है, मुझे जल की आवश्यकता है। तो उस सभा में सूर्य नारायण जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आप अपने क्रोध को शांत करिए, हम जल देते हैं। सूर्य नारायण भगवान ने जल दिया। उस जल से आचमन किया, स्नान किया। उमा शंभु स्नान ही कीन्हा, तह एक कुंड प्रकट कर दीना। कुंड रूपी बन गया। फिर तपस्या करने बैठ गए। जब तपस्या समाप्त हुई तो कैलाश पर्वत पर जाने लगे तो माँ पार्वती जी ने फिर भगवान भोलेनाथ से प्रश्न कर दिया, हे नाथ, ये थोड़ा सा जल न पृथ्वी ने सोखा है न सूर्य ने सुखाया है, कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि हमारी तुम्हारी तपस्या का बल है, सूर्य नारायण द्वारा दिया हुआ जल है, ये कभी सूखेगा नहीं, निरंतर बना रहेगा। तो बोले कुछ इसका नाम रख दो। तो इसका नाम रखा प्रभास्कर कुंड। भाद्र शुक्ल सप्तम रविवारा तीर्थ प्रभास्कर भावतारा। भादव का महीना था, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तिथि दिन रविवार था। उस दिन इसका प्रादुर्भाव जो है प्रभास्कर कुंड नाम से पड़ा। आज भी वो परंपरा चली आ रही कि भाद्रपद मास में हर रविवार को यहाँ पर मेला लगता है, बहुत भीषण मेला लगता है। इस प्रकार इसका नाम प्रभास्कर कुंड पड़ा। बोले उमापति महादेव की जय। दूसरा नाम इसका ब्रह्म कुंड पड़ा। ब्रह्मा जी को एक समय की बात है, वो अपने दरबार से उठ करके अपने भवन को आए हैं। भवन में आए हैं तो देखते हैं कि उनके शयन कक्ष में कोई लेटा हुआ है। तो उन्होंने समझा कि मेरी पत्नी लेटी हुई है। पत्नी का भाव रखते हुए संध्या नाम की वो लड़की लेटी हुई थी। जगाया उन्होंने तो उनको आत्मग्लानि हो गई। आत्मग्लानि हो गई। रात भर ब्रह्मा जी को नींद नहीं आई। सवेरा जब हुआ तो उन्होंने अपनी सभा में प्रस्ताव रखा कि हे ऋषिवरों, ऐसा ऐसा मुझसे अपराध हो गया, इसका निवारण क्या है? तो 2 भेद बताएं। पहला उपाय ये बताया कि आप जो है पीछे पीपल में उल्टा उल्टा लटक करके अपने प्राणाहुति दे दीजिए। तब तक देव ऋषि नारद आ गए। नारद जी ने कहा हम आपको सरल और उत्तम उपाय बताते हैं। नारद जी ने बताया आप जाइएगा नैमिषारण्य क्षेत्र, पंचकोशे प्रमाणे चा 35 नैमिष मंडले, 5 कोश की परिधि में नैमिषारण्य क्षेत्र लगता है। वहाँ जाइए। वहाँ भगवान शिव, माँ पार्वती जी ने एक भास्कर कुंड नाम का तीर्थ की उत्पत्ति की है। उसमें स्नान करने से आपका मानसिक पातक दूर हो जाएगा। तो माघ की पूर्णिमा को भगवान ब्रह्मा यहाँ आए हैं, स्नान किया इसी भास्कर कुंड में, तो उनकी आत्मग्लानि दूर हो गई। जब आत्मग्लानि दूर हो गई तो ब्रह्मा जी ने उस युग में इसका नाम रख दिया ब्रह्म कुंड। बोले ब्रह्मेश्वर महादेव की जय। तीसरा नाम इसका पाप मोक्ष हत्याहरण पड़ा। भगवान श्री राम ने रावण को मारा। कुटुंब सहित विनाश करने के बाद अयोध्या आकर के राज्य करने लगे। राज्य करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ, लेकिन रावण उनको स्वप्न में दिखाई देता है। 8 दिन तक स्वप्न में दिखाई दिया, उठो राम मुझसे युद्ध करो, मैं भी मरा नहीं हूँ। ये सपना 1 बार 2 बार से बार बार आया, चिंता का विषय बन गया। उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुला करके अपनी व्यथा को बताया कि ऐसा ऐसा रावण मुझे स्वप्न में दिखाई देता है, कारण क्या है? बोले आपको ब्रह्म दोष लगा है। तो बोले कोई प्रमाण है? तो वशिष्ठ जी ने आवाहन किया तो दाहिने हाथ की गदेली में श्यामता बाल हो गया। लख्यो हाथ जब स्याही बारा, तब रघुवंश मणिन विचारा। भगवान राम विचार करने लगे, गुरुदेव के चरणों में पड़ गए, हे गुरुदेव इसका निवारण क्या है? तो उन्होंने बताया देखिएगा आप जाइए नैमिषारण्य क्षेत्र, जहाँ पे दधीच जी ने आपके पूर्वज जो थे उन्होंने अस्थियों का दान दिया है। तो सारे तीर्थों को आवाहन किया है, वहाँ सारे तीर्थ विद्यमान हैं। तो फाल्गुन की अमावस्या को भगवान श्री राम यहाँ आए हैं, नैमिष आए हैं। नैमिष से 84 कोसी परिक्रमा उठता है। तो तृतीया वाले दिन फाल्गुन शुक्ल तीज रविवारा, आवत भे अवधेश कुमारा। तृतीया वाले दिन यहाँ आए हैं। आ करके यहाँ पर तरह तरह के दान दे, सेजी भोजी दे बहुदाना, विप्रन को किन्हो सम्माना। और सम्मान किया। अंत तो गत्ता जब उन्होंने गऊ का दान दिया
तो गऊ के दाम देते हो दाग बाल जो था यही छूट के गिर गया। भगवान श्री राम ने लखनलाल से कहा, हे भ्राता, गुरुदेव ने कहा था जहाँ से ये दाग बाल छूट जाए समझ लेना मेरा पाप निवारण हो गया, मैं पाप निवृत्त हो गया हूँ, कुछ इसका नाम रख दें। तो सर्वसाधारण शैली में इसका नाम रखा पाप मोच हत्याहरण। जन्मोति प्रमोति हत्या, जाने न संशया, जान में हो अनजान में हो किसी भी जन्म का हो, यहाँ से पातक दूर हो जाता है। ऐसा इसका तब नाम इसका हत्याहरण पड़ा। उसके बाद में पांडवों को गोत्र हत्या कर लगी है तो उसका निवारण यही किया, तो एक एक मुट्ठी बालू रख करके पंचमहाशिवलिंग की स्थापना की, यहाँ से उनका निवारण हुआ। परशुराम ने अपनी माता का वध किया था, उनका भी दोष यहीं से निवारण हुआ। मधुकैटभ को माँ कालिका ने मारा, उनका भी निवारण हुआ। श्री राम जी का निवारण हुआ। जो जो देवताओं को अपराध होते गए इन्हें दोष लग गया था, उनका भी यहीं से निवारण हुआ। बोले सियापत राम। अब हम चलते हैं पांडवों द्वारा स्थापित बालू शिवलिंग की ओर, जिनके दर्शन मात्र से सभी पाप विमुक्त हो जाते हैं। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम बोलिए हत्याहरण कुंड की जय हो। नैमिष धाम